तो साइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है क्वेश्चन? साइन क्वेश्चन पढ़ो पूरा। सर क्वेश्चन पर निम्नलिखित प्रश्नों में से एक सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अपकलन कीजिए। तो मुझे क्या करना है, एक सापेक्ष दिए गए फलन का अवकलन करना है। ठीक है, क्वेश्चन है तो बोलिए इसमें क्वेश्चन क्या है? साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5 बस। ठीक है, इसका अवकलन करना है मुझे। तो ध्यान दीजिए सब लोग, इसको लिखेंगे डी का अवकलन करना है। दिख रहा है सबको? बोलो भाई। तो हम लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स, बड़ा ब्रैकेट लेंगे, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 अवकलन करना है। तो यहाँ हमारे पास कितने फलन है? दो। एक बार ये वाला फलन है और एक बार ये। तो हम अवकलन कितनी बार करेंगे? 2 बार। तो हम जानते हैं साइन का अवकलन कैसे होगा। साइन का अवकलन पास हो जाएगा और जो भी यहाँ पे फंक्शन दिया गया लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5। समझ में आया कि नहीं? अब ये अंदर वाला फंक्शन क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन करेंगे। तो देखिए डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन। अगर मेरे पास इस प्रकार का कोई फलन है तो इसका अवकलन कैसे करते हैं? घात आगे बोलो और इसमें से घटा देते हैं, मतलब हो जाता है एक्स पावर एन का अवकलन करेंगे तो एन एक्स की पावर एन माइनस 1 होता है। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर का अवकलन करूंगा तो 2 आगे आ जाएगा, बोलो यार, और घात 1 घट जाएगा। तो 2 में से घटाएंगे तो 1 बचेगा। आया समझ में? ये तो इसका अवकलन हो गया। कितना आया भाई? 2x प्लस हम ये भी जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट है, मतलब सी ले लीजिए, कांस्टेंट को सी निकाल रहे हैं तो उसका अवकलन कितना आता है जी? तो इसी प्रकार से जब हम 5 का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा? अगर कोई हमारे पास कोई दिया गया फलन है जिसमें केवल अचर पद है, तो अचर पद का अवकलन कितना होगा? 0। तो ये वाला पद क्या हो जाएगा? सब मिला के इसको पहले लिखेंगे 2x इंटू कास एक्स स्क्वायर प्लस 5। यही हमारा आंसर। आई होप समझ में आया होगा। बोलो भाई, आया सबको? और इसका अवकलन हम अगर यहाँ दिखाना चाहे तो एफ डैश एक्स से दिखा सकते, या इसकी तो बहुत सारी होप में भाई कहता है। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? अगला क्वेश्चन बोलो, एक क्वेश्चन और बता दूंगा सर कॉस है ना, समझ रहा है? हाँ कॉस हाँ साइन एक्स में साइन एक्स। बस। तो देखो इसका मुझे अवकलन करना है। कैसे करेंगे इसका अवकलन? ध्यान दीजिएगा। ये लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स, बड़ा ब्रैकेट लेंगे तो हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे कॉस, छोटा ब्रैकेट लेकर साइन एक्स। ठीक है, आप ध्यान देना। क्या कहेंगे भाई? तो पहले यहाँ देखिए 2 फलन है, एक बार कास का अवकलन करेंगे और फिर उसके अंदर वाले साइन का करेंगे। तो चलो अंदर से कर लेते हैं। साइन एक्स का अवकलन क्या आता है? तो कास एक्स हो जाएगा। समझ में आया? फिर इस कास का करेंगे तो क्या आएगा? माइनस साइन एक्स। एक्स का वैल्यू कितना है? अच्छा देखो, इसको तो एक्स मान के करेंगे ना। तो अगर ये साइन एक्स है, कास एक्स है, तो कास एक्स का अवकलन क्या आएगा? माइनस साइन एक्स। एक्स का वैल्यू जो भी है लिख दो, फिर साइन का अवकलन कर दिया, अंदर वाले साइन का अवकलन कितना आएगा? समझ में आया कि नहीं? बस लिखते समय पहले अलजेब्रिक लिखा करो, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक लिखा करो। मतलब पहले आप लिखा करोगे समय गलती फलन, उसके बाद लिखोगे ट्रिग्नोमेट्रिक फलन। तो अगर साइन एक्स प्लस बी का मुझे अवकलन करना है तो आप क्या लिखोगे? इसको डी अपॉन डी एक्स, बड़ा ब्रैकेट, साइन ऑफ एक्स प्लस, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले क्वेश्चन में, आप क्या करोगे? इसका अलग करोगे एक्स प्लस बी का और फिर साइन का कर दोगे। जब साइन का अवकलन करोगे तो इसको एज इट इज लिख देना जो भी रहेगा। सबसे पहले इसका कर लो। अब अगर ए एक्स प्लस बी का अवकलन करेंगे तो अचर राशि बाहर है, तो ए इंटू डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, प्लस ये टूटेगा अंदर, यहाँ भी जाएगा बी डी अपॉन डी एक्स, और अंदर कितना है 1। समझ में आया कि नहीं? तो अगर यहाँ पे हम एक्स का अवकलन करेंगे कितना आएगा? 1,
और यहाँ पर 1 का अवकलन करेंगे क्या आएगा 0। तो ये केवल कितना देगा आपको ए। समझ में आया कि नहीं आया? चाहो a + 0 लिख लो ना, हमारी मर्जी। फिर आप साइन का करेंगे, साइन का अवकलन पास फलाना है या फंक्शन है उसको लिख दो हो गया। इसी को y या f डैश x कहते हैं। आया बोलो? नहीं इसको मैं बताऊंगा, तुम लोग नहीं करोगे। ठीक, तो यहाँ देखो इसका अवकलन करना है मुझे। तो इसमें कितने फंक्शन है? देखो कितने फंक्शन है, एक यहाँ पर सेक, दूसरा tan और तीसरा √x। तो 3 फंक्शन है। कितनी बार अवकलन करेंगे? 3 बार। यहाँ देखेंगे सब लोग d/dx √x। इसका अवकलन होता क्या है? मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था इसका अवकलन क्या होता है। हाँ 1/2 √x। कैसे होता है जरा देख लो। d/dx ये जब रूट कटता है ना तो उसकी पावर 1/2 हो जाएगा। बोलो ये सानू। जब अवकलन करेंगे तो घात आगे और एक घट जाएगा। तो अगर आप 1/2 में से घटाएंगे तो कितना आएगा आपके पास? -1/2। ये घात माइनस है, जैसे बटे में करोगे प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/2 x की घात 1/2। माइनस को प्लस करने के लिए x को बटे में ले गए और 1/2 गाड़ी में घात 1/2 का मतलब होता क्या है? गाड़ी में किसी संख्या की घात अगर 1/2 है इसका मतलब उसे गाड़ी में लिख दो। ठीक, तो इस प्रकार से अगर हमें डायरेक्ट क्या रखिएगा, किसी भी अगर गाड़ी में x है हमारे पास उसका अवकलन 1/2 तो इसका करेंगे तो तुम लोग हाँ तो d/dx फिर बड़ा ब्रैकेट लेंगे सिर्फ हाफ tan √x। तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले गाड़ी में x क्या करेंगे, अवकलन कितना आएगा 1/2 गाड़ी में x बता दिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, अब tan का कर लीजिए और tan का आप जानते होंगे अवकलन d/dx tan x का अवकलन करेंगे ये होता है sec²। यहाँ x के स्थान पे √x हो जाएगा sec²√x। ठीक, ये स्क्वायर सेक पर आएगा ना कि रूट पर। फिर अगली बार क्या करेंगे, सेक का करेंगे। तो आप लोगों को मालूम है d/dx sec x। इसका अवकलन क्या होता है भाई? sec x इंटू tan x। यहाँ हो जाएगा sec x इंटू, सही से लिख लीजिए। देखिए ऊपर कितना रहेगा हमारे पास, ये सेक ध्यान लीजिएगा x के स्थान पे कितना है यहाँ पर दोनों ही जगहों पर। जब इसका अवकलन करेंगे तो x के स्थान पे ये पूरी राशि रखी जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा सेक tan इंटू फिर क्या होता है tan x का वैल्यू कितना है tan। आया समझ में? चलो हम इसको लिख दो, ये पूरा ऊपर लिख दो। किसका √x से खाली का इंटू सेक tan √x tan ये किसका प्लस किया हाँ इसका क्या बच्चा सेक का, ये पूरा x मान लो। सेक x का अवकलन आएगा सेक x इंटू tan x। अब x का वेट जो अंतर है वही रखेंगे। तो जब यहाँ लिखेंगे सेक, ये मैंने सेक और बताओ x का वैल्यू कितना है √tan x। कितना आएगा इंटू tan, फिर x आएगा x का वैल्यू हो गया। यही हमारे इस वीडियो में नहीं